नमस्कार, मैं स्नेहा। एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। सीएए लागू करने के लिए सरकार को वक्त चाहिए। गृह मंत्रालय ने लोकसभा और राज्यसभा से 6 महीने और मांगे। 2019 में संसद से पास होकर कानून बन चुके सीएए नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में अभी करीब 6 महीने का वक्त और लगेगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को संसद से कहा कि गृह मंत्रालय को कानून को लागू करने के नियम बनाने के लिए 9 जनवरी 2022 तक का समय चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा इसके लिए और समय दे। पिछले साल देश में सीएए कानून बना तो देश भर में इसका विरोध हुआ। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका इस कानून के विरोध से जुड़े आंदोलन का केंद्र बिंदु था। कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के प्रवासियों के लिए नागरिकता कानून के नियम आसान बनाए गए। इससे पहले नागरिकता के लिए 11 साल भारत में रहना जरूरी था। इस समय को घटाकर 1 से 6 साल कर दिया गया है। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। देश भर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों ने पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका था। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। संसदीय प्रक्रिया का एक नियम है कि अगर कोई विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है और राज्यसभा में पास नहीं होता है और इसी बीच अगर लोकसभा कार्यकाल खत्म हो जाता है तो विधेयक प्रभाव में नहीं रहता है। इसे फिर से दोनों सदनों में पास करना जरूरी होता है। इस वजह से इस कानून को 2019 में फिर से लोकसभा और राज्यसभा में पास करना पड़ा। लोकसभा में आने से पहले ही ये बिल विवाद में था, लेकिन जब ये कानून बन गया तो उसके बाद इसका विरोध और तेज हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। 23 फरवरी 2020 की रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड़ के इकट्ठा होने के बाद भड़की हिंसा दंगों में तब्दील हो गई। दिल्ली के करीब 15 इलाकों में दंगे भड़के, कई लोगों की हत्या हुई, कई लोगों को चाकू तलवार जैसे धारदार हथियार से हमला कर मार दिया गया। इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, सैकड़ों घायल हुए थे। ये थी दिल्ली से हमारे सूत्रों की विशेष रिपोर्ट। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर XNN हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।